हेलो दोस्तों। तो हमने कल हमारा फोर्थ लेक्चर था। आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है। तो कल हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पढ़ा था कि आप हमें अल्फा बीटा एक क्वाड्रेटिक के रूट होते हैं। तो माइनस अल्फा माइनस बीटा एक नई नई रूट है, तो हमें उसकी क्वाड्रेटिक फाइंड करनी थी। वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा एक नए रूट है, तो हमें उसकी क्रोस्पोंडिंग क्वाड्रेटिक फाइंड करनी थी। ठीक है ना। ऐसे मैंने आपको एट स्टैंडर्ड लिखवा दिए थे और जनरल तरीका मैंने बता दिया था कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ये नए रूट को एक को पी मान लो, एक को क्यू मान लो। फिर आपको जो क्वालिफिकेशन है वो किस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स इंटू पी इंटू क्यू इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी क्वालिफिकेशन होती है। फिर हमें पी प्लस क्यू की वैल्यू चाहिए होती है, पी इंटू क्यू की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी क्वाड्रेटिक फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने काफी क्वेश्चन देखे थे इसके ऊपर। उसके हम ग्राफ देखा, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे होता है, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो तो एक्स एक्सिस को दो जगह कट करता है, डेल्टा इक्वल टू जीरो एक्सिस को टच करता है। जब डेल्टा इज लेस देन जीरो एक बार भी कट नहीं करता। ठीक है। और ए ग्रेटर देन जीरो ए लेस देन जीरो पे देखा था। फिर रेंज फाइंड करना देखा था कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं पूरे इसके डोमेन में भी, और हम बाउंडेशन लगा देते क्लोज इंटरवल में भी हम फाइंड कर सकते हैं। दिस इज फॉर क्लोज इंटरवल, है ना। Find the range of quadratic P क्लोज इंटरवल P कॉमा Q। ओके। और यहाँ पे हम किस में फाइंड कर रहे थे, आर में। कि जो जनरली जो रेंज होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है, आर होती है। ठीक है। डोमेन डोमेन होता है वो क्या होता है, आर होता है। तो हमने डोमेन बाउंडेशन लगा दी थी, डोमेन हम रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, क्या होता है पी कॉमा क्यू पर क्लोज इंटरवल। ओपन हो तो दोनों तरफ ओपन भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, इसमें से जेई मेन एडवांस में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, बहुत चांस होते हैं इसमें से आए। तो टॉपिक का आज का हमारा नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स। क्या नाम है, लोकेशन ऑफ रूट्स। ओके। तो डाली हेडिंग, तो स्टार्ट करते हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स और पोजीशन ऑफ रूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक क्वालिफिकेशन होगी। उसकी हमें क्या फाइंड करना होगा, रूट। इसमें कंडीशन में फाइंड करना होगा। जैसे हमें क्वालिफिकेशन कोई गिवन है, उसमें एक वेरिएबल रख दिया एम। ठीक है। तो आप ऐसे बोलेगा कि इस किस एम की वैल्यू के लिए, किस एम की रेंज के लिए इसका एक रूट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इससे ग्रेटर देन होगा, इससे लेस देन होगा, इसके इंटरवल के बीच में लाई करेगा, तो वो एम के ऊपर कंडीशन फाइंड करनी होती है। बेसिकली ये होता है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास हम क्वालिफिकेशन होती है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो लोकेशन हमेशा किस पे, एक्स एक्सिस से स्प्रेड आते हैं, तो उसके हमेशा रियल ही रूट होने चाहिए। हम इमेजिनरी रूट पे बात नहीं करते। ठीक है ना। तो हम जो कंपेयर करते हैं, तो किस पे कंपेयर करते हैं, एक्सिस पे कंपेयर करते हैं। ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन थ्री, लेस देन फाइव, तो किस कंपेरिजन होगा, एक्स एक्सिस पे। तो ऐसे हमारा ये एक्स एक्सिस है। अब ये रूट है, ये दोनों किसी एक नंबर से छोटे हैं, तो किससे कंपेयर, एक्स। ये ऊपर हुआ है एक्स एक्सिस, तो इसको कंपेरिजन कैसे करेंगे। तो हम लोकेशन ऑफ रूट है वो हमेशा किस पे देखते हैं, एक्स एक्सिस पे ही देखते हैं, अगर वो क्या टच कर रहा हो, क्या इंटरसेक्ट कर रहा हो। ठीक है। तो हमारे पास क्वालिफिकेशन, इसके दो रूट है, अल्फा और बीटा। इसके दो रूट की है, अल्फा और बीटा। तो रूट्स हैं इसके अल्फा कोमा बीटा, और हम बोल सकते हैं अल्फा इज लेस देन बीटा। ठीक है। ये बात समझ में। नाउ अब हमारे पास अलग अलग कंडीशन गिवन होगी। इसमें पहली कंडीशन देखिए, इसमें क्या देखिए, पहली कंडीशन। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है, तो पहली कंडीशन लिखिए, इफ बोथ बोथ द रूट्स आर लेस देन के, दोनों रूट एक कांस्टेंट के से क्या है, छोटे हैं। ठीक है। तो अगर हम इसको देखें ध्यान से, ये हमारे पास हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है। तो क्या तो ग्राफ पैराबोला अपवर्ड होगा, क्या डाउनवर्ड होगा, इसको टच भी कर सकते हैं। ठीक है ना।
हम अज्यूम करते हैं इसको टच भी कर सकते हैं। तो कल बताया था मैंने, ये पॉइंट कौन सा होता है हमारा, माइनस बी बाई टू ए होता है, ये वाला पॉइंट माइनस बी बाई टू ए होता है। अब क्या करें, दोनों रूट है, ये अल्फा रूट हुआ, ये क्या हुआ, बीटा हुआ। ये अल्फा हुआ, ये क्या हुआ, बीटा। और ये पॉइंट क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए। इसकी क्रॉसपेंडिंग वैल्यू क्या होती है, माइनस डी बाई फोर ए होती है, ठीक है ना। तो दोनों रूट क्या है, इसे छोटे मतलब के कहीं पे इधर लाई कर रहा होगा, है ना, तो ये के लाई कर रहा है, तो हमने बोल दिया कि ऐसे लाई कर रहा है, ये की है, ठीक है। तो यहाँ पे के ये रहा, ठीक है, ये की है, ये पॉइंट, ठीक है। अब बोथ द रूट लेस देन के, अब देखो ये के से छोटे दोनों रूट, तो हम बोल देते हैं अल्फा कोमा बीटा इज लेस देन कांस्टेंट के, ठीक है। अपने को गिवन में के, इस आपको बोलेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट है, वो जीरो से छोटे हैं, ये पांच से छोटे हैं, पांच से लेस देन है, ऐसे बोलेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ किसके लिए, ए इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, ये ग्राफ किसके लिए, ए इज लेस देन जीरो के लिए। और ये वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, एफ ऑफ के रहेगा, ठीक है। और ये वैल्यू इसमें क्या रहेगी, करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ के, एफ ऑफ के बाई एक्स, कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, के कॉमा एफ ऑफ के होगा इसकी वैल्यू, कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ठीक है ना। आई बात समझ में, तो ये है। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों केस में हमेशा फर्स्ट क्या होगा, कि जो डी है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, रियल होना चाहिए, पहली बात तो ये है। ये इसको टच भी कर सकता है, इसको क्या भी कर सकते हैं, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी इस केस में के यहाँ पे से क्या है, रूट से बड़ा है, के रूट है वो के से क्या है, छोटे हैं, हमेशा जो डी है वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो सकते हैं, रूट में भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों रूट के हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। सेकंड देखिए, अगर मैं देखूं ए ग्रेटर देन जीरो है, और ये क्या, एफ ऑफ के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ए पॉजिटिव एफ ऑफ के भी पॉजिटिव है, तो दूसरा क्या निकल कर आ रहा है, ए इंटू एफ ऑफ के है, वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। क्योंकि इस केस में भी लूं तो ए नेगेटिव और एफ ऑफ के क्या है, नेगेटिव है, दोनों क्या है, नेगेटिव है। ए भी नेगेटिव है, एफ ऑफ के भी क्या है, नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन हमें ये मिलती है। थर्ड कंडीशन क्या सोच रहे हो तुम हमेशा, कि जो ये रूट है माइनस बी बाई टू ए वो हमेशा कैसे क्या होगा, छोटा होगा। मतलब माइनस बी बाई टू ए है, वो लेस देन हमेशा क्या होगा, कैसे, लेस देन होगा। आई बात समझ में। इसमें भी देख लो, इस केस में भी जो के है, ये माइनस बी बाई टू, इसे क्या है, लेस देन है, इसे क्या है, लेस देन है, ठीक है ना। क्योंकि अल्फा बीटा रूट है, तो इनके रूट के बीच में लाई करेगा, नहीं तो इसके इक्वल होगा। माइनस बी बाई टू इंटू माइनस बी बाई टू ए क्या होता है, वर्टेक्स होता है, माइनस बी बाई टू ए इंटू माइनस डी बाई फोर है, ये पैराबोला का क्या बोलते हैं, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो माइनस बी बाई टू है वो हमेशा क्या रहेगा, लेस देन रहेगा के से। माइनस बी बाई टू है लेस देन के, मतलब इक्वल भी हो सकता है, ना, रूट आर इक्वल, लेस इक्वल, ठीक है ना। तो इससे हम तीन कंडीशन हमें मिलती है। ऐसे आप याद करने की जरूरत नहीं, आप लॉजिकल सोचना है आपको, सिंपल डायग्राम बनाना है, दोनों केस बनाने हैं, ऐसे सोचना है। अगर के दोनों रूट से बड़ा है, तो एक तो हमें जो डिस्क्रिमिनेंट होगा हमेशा ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और जो ए इंटू एफ ऑफ के करूँ मैं, तो हमेशा क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए, देखो इन दोनों केस में मिल रहा है, ठीक है। और थर्ड क्या है, माइनस बी बाई टू है, वो इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है, लेस देन होना चाहिए, माइनस बी टू बाई टू है लेस देन के, ठीक है। आई बात समझिए, ये पहली कंडीशन होगी। अब सेकंड देखिए, सेकंड हमारे पास केस क्या है, सेकंड केस क्या है हमारे पास, इफ बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के। अब दोनों रूट कैसे क्या है, बड़े हैं, और इसको मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, अल्फा और अल्फा कोमा बीटा इज ग्रेटर देन के, इसमें क्या था, लेस देन था, ठीक है ना। अब ध्यान से खुद ही सोचना, अब याद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें चीजें, ठीक है ना। कितनी चीजें याद रखो, मुझे हमेशा ये रट्टे नहीं भरवाती कभी, ठीक है, समझना होता है चीजों को बारीकी से। तो ये कौन सा पॉइंट होगा, माइनस बी बाई ए होगा पॉइंट, ठीक है, ये अल्फा होगा, ये क्या होगा, बीटा होगा। और ये क्या है, अल्फा बीटा में से के से क्या है, बड़े हैं, तो के यहाँ पे लाई करेगा, और ये क्या होगा, के को एफ ऑफ के होगा, ठीक है ना। तो एफ ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब नेगेटिव का बना दूं मैं, तो ये एक्स एक्सिस है, ये रहा, तो ये अल्फा हो गया, ये
ये रूट अल्फा हो गया, ये रूट क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, -b/2a हो जाएगा। अब यहाँ पे k होगा, k इन दोनों से छोटा है, तो एफ ऑफ के क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा हमें, तो k इंटू एफ ऑफ के पॉइंट होगा ये वाला। ठीक है, ये पॉइंट k है। ध्यान से सुनना, फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, डेल्टा ग्रेटर इक्वल टू जीरो। दोनों केस में ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो सकता है, क्योंकि हमें एक बार ऐसे भी टच भी करके जाएगा तो भी हमारा जो के रहेगा वो रूट से क्या रहेगा, छोटा ही रहने वाला है, तो इक्वल भी हो सकता है। तो डेल्टा फर्स्ट ए मिल गया हमें, डेल्टा इज डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डी इज ग्रेटर, डेल्टा बोलो डी बोलो, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डेल्टा ऑल्सो डिनोट डिस्क्रिमिनेंट। अब सेकंड पॉइंट देखिए क्या होगा। अब इसका ए देखिए, ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो इस केस में, और इसमें ए क्या है, लेस देन जीरो है। अब मैं ए इंटू एफ ऑफ के कर रहा हूँ तो पॉजिटिव आ रहा है, इसमें भी ए इंटू नेगेटिव है, और एफ ऑफ के भी क्या नेगेटिव, दोनों को इंटू करूंगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ए इंटू एफ ऑफ के करूँ तो हमेशा मेरा क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब थर्ड कंडीशन देखिए, यो के है वो -b/2a से क्या हमेशा लेस देन है, जो के है वो -b/2 से क्या है, लेस देन। तो बोल दिए के इज ऑलवेज लेस देन -b/2a। ओवर। आई बात समझ में? तो रटने की नहीं, समझो सिंपल है ना, सबसे आसान टॉपिक है ये। ठीक है, बच्चे घबरा जाते हैं इसका नाम से, सर लोकेशन ऑफ रूट सर ये तो हमें आता ही नहीं है। तो बिल्कुल थोड़ा सी अंडरस्टैंडिंग रखो, अपना सब कुछ समझ में आ जाएगा। थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड क्या है, इफ के लाई बिटवीन द रूट्स, के लाई बिटवीन द रूट्स, मतलब जो के है वो अल्फा और, दूसरा कैंसिल लिख देता हूँ मैं, जो अल्फा के है, दोनों अल्फा और बीटा के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। इसके बीच में लाई कर रहा है, तो ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई सर, इसमें डी इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा, तो डी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। ये बात तो तुम्हें तुरंत समझ में आ जानी चाहिए। तो इसमें अगर ग्राफ बनाऊं तो ये अल्फा है, ये बीटा है, यहाँ इसके बीच में कहीं के होगा। ठीक है, ये अल्फा है, ये क्या बीटा है, इसके बीच में कहीं के होगा। समझ में आई बात। अब तुम ध्यान से देखो ना सर, के इसके बीच में तो डी तो कभी इक्वल हो नहीं सकता, तो फर्स्ट कंडीशन सर आप पहले डायरेक्ट लिख लीजिए, डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, डी नेगेटिव नहीं होगा। अब सेकंड क्या है कि सर मैं ए इंटू एफ ओके, यही सोचना है तुम जो सोच रहे हो ना। इस केस में ए क्या है, पॉजिटिव, ए ग्रेटर देन जीरो, इसमें क्या ए लेस देन जीरो। आप देखिए यहाँ पे ये कौन सा एफ ऑफ के है, ये के इंटू एफ ऑफ के, एफ ऑफ के नेगेटिव इसके पॉइंट में, इसमें क्या है, एफ ऑफ के पॉजिटिव है, इसमें एफ ऑफ के क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर तुम देखो कि ये पॉजिटिव है और ये भी, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या, नेगेटिव, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव क्या, नेगेटिव। तो दोनों से क्या मिलता है हमें, मतलब ए इंटू एफ ऑफ के करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, लेस देन जीरो मिलना चाहिए। है बात समझ में। तो सर -b/2 ही नहीं बोला। अब बेटा देखो, अब -b/2 यहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, ये कि इसके इधर भी लाई कर सकते हैं, इधर भी लाई कर सकता है, तो हम -b/2a के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आई बात समझ में। और हमेशा अल्फा लेस देन बीटा, इस केस में ध्यान रखना ना। तो ये कंडीशन है, सिंपल है, रटने की जरूरत नहीं, समझ लो बस सिंपल। जो क्वेश्चन आएगा उसमें तुरंत आपका एक फिगर बनाना, उसे एनालाइज करके तो बता देना है। फोर्थ फोर्थ पॉइंट क्या देखो, फोर्थ पॉइंट, इफ एग्जैक्टली एग्जैक्टली sorry, if exactly one would lie in interval k1 k2, एग्जैक्टली एक रूट इसके बीच में है, एग्जैक्टली एक ही रूट क्या है इसके बीच में, दोनों रूट इसके बीच में नहीं है। मेरी बात समझ में। तो इसका अगर मैं आपको फिगर से समझाने की कोशिश करूं तो, और इसके क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली वन, मतलब एक अल्फा और एक बीटा है, क्या तो के वन के बीच में, ये के वन है के टू, तो के वन के बीच में अल्फा मिलेगा, क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा, और हमें क्या मिल सकता है, बीटा मिल सकता है। कोई सा भी एक हमें इसके बीच में एक एग्जैक्टली
एक रूट है, दोनों रूट नहीं। ठीक है ना, इन दोनों में से एक। क्या तो दिस वन, क्या दिस वन। हाँ, ठीक है ना, बोथ नहीं है। ठीक है, नॉट बोथ। है बात समझ में? तो एक रूट इसके बीच में है, तो ये मैं अगर बनाऊं, ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। ठीक है, तो K1, ये K1 है और ये क्या है, K2 है। ये क्या है, K2 पॉइंट है, ये K1 है। अगर मैं ए लेस देन के लिए बनाऊं, तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये K1 है, ये K2 है। अब देखिए कि डी तो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। डी ग्रेटर देन जीरो। अगर इक्वल हो गया तो दोनों रूट इसके बीच में भी आ सकते हैं, तो डी हमेशा ग्रेटर देन ही जीरो होगा इस केस में। अब दूसरा देखिए, ए इंटू, इसमें क्या ए ग्रेटर देन जीरो, इसमें ए क्या लेस देन जीरो है। अब मैं ए इंटू, अब ए इंटू एफ ऑफ के वन करूं तो पॉजिटिव आएगा, तो लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, और इस केस में करूं मैं ए इंटू एफ ऑफ के वन, तो क्या आ रहा है, दोनों में पॉजिटिव आ रहा है इसमें भी, है ना। बट इसमें मैं करूँ ए इंटू एफ ऑफ के, ये नेगेटिव आ रहा है ना। और इसमें ए इंटू एफ ऑफ के करूँ, ये भी क्या है, नेगेटिव। तो ऐसे सोच सकते हैं, नहीं तो इन दोनों कंडीशन को मर्ज कर देते हैं। इन दोनों कंडीशन कैसे, कि इसमें एफ ऑफ के है, वो एफ ऑफ के वन पॉजिटिव, एफ ऑफ के टू नेगेटिव, इसमें नेगेटिव है और ये एफ ऑफ के टू पॉजिटिव है। मतलब इन दोनों का एफ ऑफ के वन और एफ ऑफ के टू का मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा बताओ, दोनों हमेशा क्या मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है, दोनों में से क्या मिलेंगे, नेगेटिव ही मिलेंगे। और बी के बारे माइनस बी बाई एक के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, एक ही यहाँ पे भी लाई कर सकते हैं, के टू, ये के टू यहाँ पे भी लाई कर सकते हैं। अब देखो, इस केस में ले ले, अगर ये के वन हो गया, ये के वन हो गया, ये के टू हो गया, तो के वन नेगेटिव, के टू क्या पॉजिटिव, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नेगेटिव। यहाँ पे के वन हो गया, ये के टू, यहाँ पे के वन के टू। अगर ये के वन क्या होगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमें क्या मिल रहा है, हमेशा नेगेटिव मिल रहा है। तो ये हो गया, सही बात समझ में। अब लिखे यहाँ से थर्ड पॉइंट, थर्ड नहीं, फिफ्थ कंडीशन। इफ बोथ रूट्स लाई बिटवीन के वन एंड के टू। अब दोनों रूट है वो के वन और के टू, जैसे हम मैं लिखूँ स्टेटमेंट मैथमेटिकली, जो दोनों रूट है वो के वन और के टू के बीच में करें, लाई करें, के वन होगा, फिर अल्फा होगा, फिर बीटा होगा, फिर क्या होगा, के टू होगा, फिर क्या होगा, के टू होगा। आई बात समझ में? ये कंडीशन हमें गिवन है। मतलब मैं ग्राफिकली देखूं, हमारे ये ग्राफ हो सकता है और ए लेस देन वाला हो सकता है। मतलब ये अल्फा है, ये बीटा है। यहाँ पे के वन मिलेगा, यहाँ पे के टू मिलेगा, यहाँ पे के वन मिलेगा, यहाँ पे के टू मिलेगा। ये अल्फा है, ये बीटा है। तो देखिए, तो इन दोनों केस में डी, अब दोनों रूट इसके बीच में, तो डी नेगेटिव वो क्या जीरो भी हो सकता है इसके। ये कह सकते हैं कि एक ही रूट एग्जिस्ट करे तो दोनों रूट इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और एफ ऑफ के वन है और एफ ऑफ के टू है, दोनों पॉजिटिव है, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव। एफ ऑफ के क्या है इसमें, सॉरी, एफ ऑफ के क्या है इसमें, के वन नेगेटिव, एफ ऑफ के टू क्या नेगेटिव, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो भी क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और हम ऐसे बोल सकते हैं, ए इंटू ए क्या है इसमें, ग्रेटर देन जीरो है, और बी क्या है इसमें, इसमें ए क्या है, लेस देन जीरो है। ठीक है, तो ए इंटू, तो दो अलग अलग है ना, तो इसमें क्या कर सकते हैं, ए इंटू, दूसरी कंडीशन लिखिए बी, ए इंटू एफ ऑफ के वन करूँ मैं, तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। और ये नेगेटिव है तो एफ ऑफ के दोनों बने। और सेकंड कंडीशन लिखिए सी, कि ए इंटू एफ ऑफ के टू करूँ तो भी कि दोनों केस में क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। इस केस में देखिए के वन क्या है, पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, दोनों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ग्रेटर देन जीरो है। ए क्या है, के वन क्या है, पॉजिटिव, और ए ग्रेटर देन जीरो, दोनों मल्टीप्लाई करो पॉजिटिव। इन दोनों में देखिए के वन है, ये एफ ऑफ के वन है, एफ ऑफ के वन के टू। ठीक है, तो के वन क्या है, नेगेटिव है, और ए क्या है, नेगेटिव, दोनों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पॉजिटिव। के टू क्या है, नेगेटिव, एफ ऑफ के टू क्या है, नेगेटिव, और ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, पॉजिटिव।
ठीक है। अब माइनस बी बाई टू है, इन दोनों के बीच में क्या करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। यहाँ से मिल रहा है देखो, माइनस बी बाई टू ए। ठीक है। तो माइनस डी, इसमें कंडीशन क्या होगी, के वन और के टू के बीच में से क्या होना चाहिए, माइनस बी बाई टू ए। आई बात समझ में। तो एक चार कंडीशन है, इसके लिए होता रूट लाई बिटवीन के वन एंड के टू। ठीक है। अब सिक्स कंडीशन देखिए, लास्ट कंडीशन है सिक्स। ठीक है। इफ के वन एंड के टू lies between the roots। अब K1 K2 है, वो दोनों क्या है, रूट के अंदर लाई कर रहे हैं, मतलब अल्फा है, फिर K1 है, फिर क्या है K2 है, फिर क्या है बीटा। मतलब ग्राफिकली देखें तो ये अल्फा है, ये बीटा है, यहाँ पे K1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, K2 होगा। यहाँ पे K1 हो गया, ये K2 हो गया। यहाँ पे देखिए, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये K1 है, और ये क्या है, K2 है। ठीक है। तो ये ए ग्रेटर देन जीरो है और ये लेस देन जीरो के लिए ग्राफ है। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, अगर देखोगे तो डिस्क्रिमिनेंट इन दोनों के बीच में, तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा, इक्वल नहीं हो सकता इस केस में कोई भी। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ के क्या है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ए इंटू एफ ऑफ के वन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। सी कंडीशन देखिए, ए इंटू एफ ऑफ के टू, वो भी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ए लेस देन है, इसमें एफ ऑफ के टू के वन क्या पॉजिटिव है, और ए नेगेटिव, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। एफ एफ ऑफ के टू क्या है, पॉजिटिव है, और ए क्या है, नेगेटिव, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव, तो ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करती है। आई बस समझ में, इसे बोलते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स बोलते हैं। आए समझ में। अब इसको रटने की बिल्कुल समझ नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, आपको सब कुछ समझ में एक बार में ही आ जाएगा कैसे क्या करना है। कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बताइए मेरे को, यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताइए। हम्म। कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये तो बहुत बढ़िया बात है। कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हम्म। तो बढ़े आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करें अब हम। ठीक है। तो पहले आप कौन सा क्वेश्चन लिखिएगा, ये वाला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए क्वेश्चन नंबर वन, लोकेशन और रूट पर क्वेश्चन नंबर वन लिखिए। आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which both roots of x square minus m minus 3x plus m is equal to 0 are smaller than 2। दोनों रूट क्या है, 2 से लेस देन है। तो सर हमें तो याद ही नहीं क्या क्या कंडीशन थी, तो टेंशन मत लीजिए, किसी को याद नहीं रहती वो इतनी ज्यादा कंडीशन। ठीक है ना, समझिए आप। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है ना, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये ऐसे दो ग्राफ मैंने इससे पहले आप, है ना, ये काम कर लिए। अब क्या है, ये हमारा पॉजिटिव, तो ये वाला ग्राफ हट गया, यहाँ पे ए क्या है, पॉजिटिव है, ए पे कोई कांस्टेंट नहीं है आपका, तो ए पॉजिटिव है, ए वन है, तो ए ग्रेटर देन जीरो है, बन गया ग्राफ। अब दोनों रूट है, वो दूसरे क्या है, लेस देन, मतलब के की वैल्यू यहाँ पे होगा टू, आए बात समझ में, और ये माइनस बी बाई टू यहाँ पे होगा। सर ये भी बात है समझ में आई। तो अब ध्यान से सोचिए कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या हो सकता है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो सकता है पहला, हो सकता है दोनों रूट सेम भी हो सकते हैं, हमेशा टू से लेस देन होंगे, तो सर ये बात भी सही है। सेकंड देखिए, ए क्या है, पॉजिटिव है, इनटू एफ ऑफ टू क्या है, पॉजिटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। नो ये सर ये बात भी सही है। थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन क्या होगी, माइनस बी बाई टू ए, सर वो लेस देन टू होना चाहिए। नो ये भी बात सही है, हमें दिखाई दे रही है चीजें भी।
ठीक है ना, आई बात समझ में? तो ऐसे लॉजिकल सोचिए आप। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नो सर, ये ए बी लिखिए ना। ये ये बी कंडीशन हो गई, ये सी वाली कंडीशन हो, तीन कंडीशन हो गई। तो हम पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं, डेल्टा इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। डेल्टा इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो बी स्क्वायर क्या है, एम माइनस थ्री का होल स्क्वायर, माइनस एन को पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, माइनस बार लगाओ, उसको पॉजिटिव कर दिया मैंने। माइनस फोर ए की वैल्यू तो वन ही है, सी की वैल्यू क्या है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ब्रैकेट ओपन करिए, एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस नाइन माइनस थ्री एम सिक्स, थ्री टू सिक्स, एम प्लस नाइन माइनस फोर एम गेट इक्वल टू जीरो। एम स्क्वायर माइनस टेन एम प्लस नाइन गेट इक्वल टू जीरो। अब वन और नाइन का सम करता हूँ, टेन आ जाता है, वन आ जाता है, तो इसका एक रूट क्या हो गया, एम माइनस वन और एम माइनस नाइन गेटर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम देखें तो हमारा एम कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो ये एम इक्वल टू वन हो गया, ये नाइन हो गया। यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इन दोनों के बीच का पुट कीजिए, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेना है हमें। तो क्या जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके वन यूनियन नाइन टू इन्फिनिटी। आई बात समझ में? हाँ, तो आगे सर, पहली कंडीशन क्लियर। अब सेकंड कंडीशन देखिए। सेकंड क्या है, ए की वैल्यू तो हमारी वन ही है, तो मतलब वन वन इंटू एफ ऑफ टू करूँ तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो इस इक्वेशन में टू पुट कीजिए, टू का स्क्वायर फोर माइनस एम माइनस थ्री टू प्लस एम इज ग्रेटर देन जीरो। ब्रैकेट ओपन कीजिए, फोर माइनस टू एम माइनस माइनस प्लस सिक्स प्लस एम ग्रेटर देन जीरो। टेन माइनस एम इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब माइनस एम ग्रेटर देन माइनस टेन। माइनस टेन से मल्टीप्लाई कीजिए, एम इज लेस देन टेन। एम इज लेस देन टेन, तो कंफ्यूज होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके टेन तक हो सकता है, ओपन इंटरवल इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, थर्ड देखिए। थर्ड क्या कहता है हमें कि माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए लेस देन टू। तो माइनस बी बाई माइनस माइनस प्लस हो गया, एम माइनस थ्री अपॉन टू, ए की वैल्यू तो वन ही है, लेस देन टू। एम माइनस थ्री लेस देन फोर, एम इज लेस देन सेवन, एम इज लेस देन सेवन। तो क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू सेवन। और इन सब का कंडीशन क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो इनको सबसे नंबर लाइन प्लॉट कीजिए, ये वन है, नाइन है, टेन है ना। तो वन आ गया, सेवन आ गया, नाइन आ गया, टेन आ गया। ठीक है, तो पहले क्या है, वन से नाइन, तो वन यहाँ पे क्लोज है, नाइन पे क्लोज है, यहाँ पे आ गया। इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे, टेन पे क्या ओपन है और माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। और सेवन पे ओपन है और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इनका सबका इंटरसेक्शन कौन सा रीजन आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है फाइनल आंसर, माइनस इन्फिनिटी पे क्लोज वन, वन पे क्या है बेटा, क्लोज है। आई बात समझ में? ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्या दिक्कत आई बताओ, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो लिखिए सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू, ये घर के लिए करना, ठीक है ना, ये किसके लिए करोगे, होमवर्क करोगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसको होमवर्क कर लेना, ठीक है। हम्म, तो फर्स्ट लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच, सेम क्वालिटी क्वेश्चन है, बोथ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एम माइनस थ्री एक्स प्लस एम इज इक्वल टू जीरो आर ग्रेटर देन टू। टू से कौन सी
ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ये पहला होमवर्क के लिए, ये दूसरा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which roots are one root of this is less than 2 and the other root is greater than root for which one root of x square minus m minus 3x plus m is equal to 0 is less than 2। एक रूट क्या है, उससे छोटा है, and the other root is greater than 2। other root is, कोई बताएगा कौन सी कंडीशन है? other root is greater than 2, मतलब ये 2 है, दोनों रूट के बीच में क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, तो एक रूट है, तो यहाँ से उससे छोटा एक रूट के तो कंडीशन कौन सी कंडीशन होगी कि अल्फा बीटा के बीच में के लाई कर रहा है, के लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो ये थर्ड, जो हमारी थर्ड कंडीशन थी ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इफ के लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा, मतलब डी इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ए इंटू अल्फा, ए इंटू एफ ऑफ टी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। सही बात समझ में? और पहले क्या है, ग्रेटर देन वाली है, तो ग्रेटर देन वाली ये हो जाएगी, ये बोथ रूट इज ग्रेटर देन 2, ये बोथ द रूट इज ग्रेटर देन 2 सेकंड हो जाएगा, इसमें ग्रेटर देन बोला है। तो इसमें तो उसे ट्राई करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन if the roots of x square minus 2ax plus a square plus a minus 3 is equal to 0 are less than लेस देन 3। ठीक है, लेस देन 3, लेस देन 3। बताइए, इफ द रूट ऑफ दिस देन लेस देन 3 देन कंडीशन ऑफ ए बिलोंग्स टू, कहाँ करेगा, देन हमें बताना है ए बिलोंग्स टू, ए कहाँ बिलोंग करेगा, देन ए लाई बिटवीन। ठीक है, इसके बीच में लाई करेगा। आई बात समझ में? तुम्हें बताना है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो बोथ आर रूट लेस देन 3, मतलब ये ए पॉजिटिव है, यहाँ पे देखिए ए क्या है, पॉजिटिव 1 है, तो ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से हो सकता है एक। ठीक है, और लेस देन 3 मतलब 3 यहाँ पे लाई करेगा, तो ये बाई माइनस बी बाई 2a है। तो हमें समझ में आएगा, एफ ए इंटू एफ ऑफ 3 करूँ, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, डी इज ग्रेटर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, सर एफ ऑफ ए की तो 1 ही है, मतलब एफ ऑफ 3 है, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन सर माइनस बी बाई 2a है, वो लेस देन क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। सिंपल तीन कंडीशन। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, खुद भी कर सकते हो, या आप कोई फिर मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन होमवर्क दे दिए, ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। ठीक है, समझ में भी आ जाएगा आपको। तो पहली कंडीशन कर रहा हूँ, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर इक्वल टू 0। बी स्क्वायर क्या है, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो 4a स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 4a बचा यहाँ पे, माइनस 4a बचा, प्लस में 12 बचा। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0।
तो -4a ग्रेटर देन -12। ठीक है। अब माइनस से साइन मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो a इज लेस देन 3। तो क्या हो जाएगा, -∞ से क्लोज इंटरवल 3। सेकेंड कंडीशन क्या है बताइए, f(3) इज ग्रेटर देन 0। f(3) इसमें 3 पुट कर दीजिए तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया, माइनस 3 टू जा 6a हो गया, प्लस a स्क्वायर प्लस a -3 ग्रेटर देन 0। तो a स्क्वायर होगा टोटल 5a हो गया, प्लस 6 ग्रेटर देन 0 हो गया, 1a-2 हो गया, a प्लस 3 हो गया फैक्टराइजेशन से। आई बात समझ में, क्योंकि 2 2 इंटू 3 6 होता है, 2 प्लस 3 क्या होता है, 5 होता है, सिंपल। ठीक है। तो यहाँ से नंबर लाइन मैंने, ये 2 हो गए, ये 3 होगा, कोई भी एक नंबर उठाओ, 3 से ग्रेटर देन 4 उठाओ, इसमें पुट करो, पॉजिटिव आ रहा है। इसके बीच का एक नंबर उठाओ, 2.5 पुट करके देखो, नेगेटिव आ रहा है। इसमें 0 उठा के पुट करो, पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या लेना है, ग्रेटर देन लेना है, मतलब -∞ से लेके 2 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। आई बात समझ में। थर्ड थर्ड लीजिए, थर्ड क्या है, -b/2a ग्रेटर लेस देन 3। -b कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2a अपॉन a की वैल्यू तो 1 ही है, लेस देन 3, मतलब 2a लेस देन, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a इज लेस देन 3 हो गया, a इज लेस देन 3। लेस देन 3 मतलब -∞ से लेके 3 तक। अब इन दोनों कंडीशन का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये 2 और 3 दो पॉइंट आ रहे हैं, तो ये क्या है, क्लोज है, -∞ से लेके 3 तक। सेकंड क्या है, -∞ से लेके 2 ओपन, एंड 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है। थर्ड क्या आ रहा है, -∞ से लेके ओपन में 3, ये आ रहा है। और तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है। तो यहाँ से ध्यान से सही है ना, 2 इन -∞ से 2 आ रहा है ना। ठीक है। तो नाउ इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है सर, -∞ से लेके 2, 2 क्या ओपन है, यहाँ पे क्लोज नहीं है, तो 2 यहाँ पे ओपन है। आई बात समझ में, तो ये वाला रीजन आ गया फाइनल आंसर हमारा। आई बात समझ में, कुछ प्रॉब्लम, कितना आसान टॉपिक है, ऐसे आप डरते हो इस टॉपिक से। नेक्स्ट देखिए, राइट इफ alpha comma beta, alpha does not equal to beta, are the roots of x square plus 2 m minus 3x plus 9 is equal to 0, is equal to 0 for what value of m, for what values of m will the roots satisfying the inequality -6 alpha। अब देखा है, ये क्या K1 K2 दे रखा है, तो दोनों रूट है वो K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है, तो हमको m की वैल्यू बतानी है। आया समझ में, सिंपल है बिल्कुल। तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन, इसमें क्या है, देखो ये ग्राफ है, इसमें एक है पॉजिटिव है ना, अपवर्ड ही होगा इसमें। यहाँ पे क्या है, -6 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, और अल्फा और बीटा क्या है, इसके बीच में लाई कर रहा है, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा। ठीक है। और ये -b/2 है, -b/2 है। तो हमें देखते समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, ए पॉजिटिव है, तो लिखते हैं, पेन तो वही यूज करेगा ना। पहले पहले कंडीशन क्या करेंगे, दोनों रूट क्या है इसके बीच में, और दोनों इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो डी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल नहीं होगा इस केस में ना, दोनों रूट अलग अलग है, तो डी ग्रेटर देन 0 होगा। सेक इक्वल आएगा नहीं। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, बी, बी क्या हो जाएगी कि a इंटू ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ -6 करूंगा, मतलब 1 इंटू f(-6) करता हूँ तो भी पॉजिटिव आना चाहिए, और 1 इंटू f(1) करता हूँ वो भी ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। और डी कंडीशन क्या हो जाएगी, जो जो -b/2a है वो किसके बीच में लाई करना चाहिए, -6
6 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। बस सिंपल ही चार कंडीशन है, तो इनको अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन क्या है, डी इज ग्रेटर देन जीरो। डी क्या होता है, माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो। बी की वैल्यू बताइए इसमें। बी की वैल्यू से 2m-3, तो 2 का स्क्वायर 4, m-3 का होल स्क्वायर माइनस फोर। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू क्या है बेटा 9 है, तो इसका 4m² आ गया, माइनस 3 टू 6, छः छः चौक 24, 24m हो गया। 4 से तो कैंसिल कर दीजिए ना, 4 से कैंसिल होगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन को। तो m² माइनस 6m प्लस 9, तो ये -9 ग्रेटर देन जीरो, कैंसिल हो गया। m-6 ग्रेटर देन जीरो, तो एक रूट क्या आ गया जीरो, और एक कितना आ गया 6। तो यहाँ पे उठाई कोई वैल्यू 7 उठा के देखिए, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन लेना है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो यूनियन 6 से लेके इन्फिनिटी। आई बात समझ में। क्लोज इंटरवल नहीं है क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं लग रहा। ठीक है, और सेकंड देखिए, सेकंड कंडीशन क्या है, एफ ऑफ -6 है, वो कौन चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। इसमें अब -6 पुट कर दीजिए, तो -6 का 36, तो माइनस माइनस प्लस -12 है, -3 प्लस 9 ग्रेटर देन जीरो, और ब्रैकेट ओपन कीजिए। -12m बढ़ती है 36 + 9, 36 + 9, 36 दूनी 72, 72 9 81, 81 -12m ग्रेटर देन जीरो, -12m ग्रेटर देन -81, -n से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो m इज लेस देन 81/12। तो ये 3 से कट नहीं रहा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसी से कट रहा है तो काट लीजिए। ठीक है ना, आई बात समझ में। हम्म, 3 से कट रहा है ना, 81 3 से कट जाएगा, तो 3 2 6, 3 7 3 4 तो कितना आ जाएगा, m इज लेस देन 27/4, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 27/4 आंसर आ गया इसका। थर्ड कंडीशन बताइए क्या है, कि सर एफ ऑफ वन है वो लेस देन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। एफ ऑफ वन इसमें पुट कीजिए, वन पुट कीजिए अब, तो वन प्लस में टू, m-3 वन इंटू में 1 + 9 ग्रेटर देन जीरो, तो 1 + 2m, तो 6 + 9 ग्रेटर देन जीरो, तो कितना होगा 10 - 6 4, इक्वल कहाँ से आ गए, ग्रेटर देन जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो 2m लेस देन -4, m इज ग्रेटर देन -2, m इज ग्रेटर देन -2, -2 से ग्रेटर देन मतलब -2 से इन्फिनिटी, -2 से इन्फिनिटी। अरे बात समझ में। ओके, अब एक और कंडीशन बच रही है ना। तो फोर्थ कंडीशन लिखिए, -6 लेस देन -b/2a लेस देन 1, तो -6 माइनस बी क्या है, बी क्या है 2 × m-1, तो -2 × m-2 है 1 है 3 है, m-3 सॉरी, m-3 भाई, 2a a की वैल्यू तो 1 ही है, 2 आ जाएगा लेस देन 1, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। आई बस में, तो माइनस है ना, तो -n से इनइक्वलिटी को चेंज मल्टीप्लाई कीजिए, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, m-3 ग्रेटर देन -1, +3 कर दीजिए, +3 करेगा तो ये 2 हो जाएगा, m लाई बिटवीन 2 से 9। सही बात समझ में, जो प्रॉब्लम है तो बताइए। हम सबका क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन लेना है, तो क्या 0 6 2 9 -2, ये आ जाएगा ना, तो -2 से छोटा -2 यहाँ कर लिया, फिर क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा, 6 चौक ना, 4 5 20, 4 4 7 28, 28 यहाँ पे 7 ना, 6 से बड़ा होता है, 6 चौक 24 है ना, तो 6 ये आ गया, फिर बचे 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो पहली इनइक्वलिटी क्या है, 0 से लेके इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 0, 6 से लेके इन्फिनिटी। दूसरी क्या है, 24/7 से, ठीक है। इसके बाद थर्ड वाली क्या है, -2 से इन्फिनिटी, -2 से
इन्फिनिटी। फोर्थ वाली क्या है? 2 से 9। 2 से 9। तो ध्यान से देखो बस, चारों ये ही इंटरसेक्शन हमारा आ रहा है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 6 से लेके 27/4। ये हमारा क्या फाइनल आंसर है। आई बात समझ? ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बढ़िया सा। कौन सा लिखेंगे आप? ये वाला लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द फाइंड ऑल फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ m for which both the roots of m minus 2 x square m minus 2 x square plus 2mx plus m plus 3 get is equal to 0 lie in the interval minus 2 comma 1. Find the all value of m for which both the root इसके इस इंटरवल के बीच में लाई करने चाहिए। तो अगर मैं आपको समझाऊं, ये बहुत रूट है ना, ये अल्फा और ये बीटा है। इस इंटरवल के अंदर ये -2 यहाँ पे होगा और 1 यहाँ पे होगा। -2 यहाँ, ये अल्फा है ये बीटा है। -2 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा। ठीक है, आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो इसमें हम कैसे करेंगे? पहले तो डेल्टा, दोनों रूट सेम भी हो सकते हैं इसमें, इक्वल की कंडीशन बोलना नहीं तो एक तो डेल्टा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एक a इंटू एफ ऑफ के क्या होगा, हम दोनों में पॉजिटिव होगा। और a इंटू एफ ऑफ के टू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और -b/2a क्या होगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, जो -b/2 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। और ये क्या होगा, f(k1) हो गया। और a क्या ग्रेटर देन 0, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, पॉजिटिव। a क्या नेगेटिव, f(k1) क्या f(k) नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब k2 के लिए f(k2) क्या पॉजिटिव, a पॉजिटिव मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव। f(k2) क्या है, नेगेटिव। a क्या है, नेगेटिव दोनों, क्योंकि a हमें पता नहीं है, a-2 a पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है ना इसके इसमें। तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए। तो पहले चारों कंडीशन लिख के बता देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, d ग्रेटर इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे। सेकंड क्या हो जाएगी, a इंटू एफ ऑफ k1 है, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और सी कंडीशन क्या हो जाएगी, a इंटू एफ ऑफ k2 है, वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। चौथी कंडीशन क्या हो जाएगी, जो -b/2 है, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। -2 से लेके कहाँ तक लाई करेगा, -b/2a लेस देन 1, इन दोनों के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। तो पहला कीजिए, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d क्या होगा, b² माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0। b² क्या होगा, 2m² मतलब 4m² -4a, a क्या है, m-2, c क्या है, m+3 ग्रेटर इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कीजिए, 4m², इसे मल्टीप्लाई किया तो -4m² -2m+3m, तो कितना बचा, m बचा। m को इससे मल्टीप्लाई किया तो -4 से -4m बचा। तो और 3 2 जा 6, -6 6 चौक 24 गेट इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल हो गया। -4m गेट इक्वल टू -24, -m से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4m लेस देन इक्वल टू 24, m इज लेस देन इक्वल टू 6, m इज लेस देन इक्वल टू
सिक्स आ गया। तो क्या बोल सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके सिक्स क्लोज इंटरवल। आई बात समझ में। सेकंड देखिए यहाँ पे, सेकंड की हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए इंटू एफ, जनरल ए इंटू एफ ऑफ वन है, वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए माइनस टू है, ठीक है, इंटू एफ ऑफ के वन की वैल्यू क्या है, माइनस टू, तो माइनस टू पुट कीजिए यहाँ पे। तो ये तो बड़ा चल जाएगा ना। तो माइनस टू का स्क्वायर फोर, तो फोर इंटू एम माइनस टू, माइनस टू पुट कीजिए, माइनस टू माइनस फोर एम, ठीक है, प्लस एम प्लस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे क्या गया, एम माइनस टू हो गया, ये फोर एम माइनस एट माइनस एम प्लस, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कुछ तो गलत कर रहना चाहिए। अच्छा फोर भी है, ये फोर दिखा क्यों नहीं यहाँ पे, एरर आ गया होगा, ठीक है, माइनस फोर एम माइनस एट माइनस फोर एम प्लस का एम प्लस का थ्री इक्वल टू जीरो, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, एम माइनस टू कितना हो गया, एम है माइनस एट प्लस थ्री माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो पहले से फैक्टर रखे, एक टू है एक फाइव है, ये फाइव से बड़ा कोई नंबर लिखिए, पॉजिटिव आ रहा है, इन दोनों के बीच का रखिए, नेगेटिव आ रहा है, जीरो पुट करिए, पॉजिटिव आ रहा है, तो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके टू यूनियन फाइव से लेके इन्फिनिटी। आई बात समझ में। थर्ड और फोर्थ, थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास कि ए इंटू एफ ऑफ के टू है, वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ए क्या है हमारे पास, एम माइनस टू है, और के टू क्या है, वन है, तो वन पुट कीजिए, एम माइनस टू आ जाएगा पहले, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम माइनस टू आ जाएगा, यहाँ वन पुट कीजिए, प्लस टू एम आ जाएगा, प्लस टू एम आ गया। अब यहाँ पे तो कुछ रखना ही नहीं, प्लस एम थ्री आ जाएगा, एम प्लस थ्री आ जाएगा, एम प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो। तो ये कितने एम हो गए, ये हो गए फोर एम, एक एम ये रहा, एम प्लस टू एम प्लस एम कितना टोटल, फोर एम हो गए, ये माइनस टू प्लस थ्री कितने हो जाएंगे, प्लस का वन, प्लस का वन हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो एक रूट यहाँ से टू मिल रहा है, एक माइनस वन बाई फोर, एक माइनस वन बाई फोर मिल रहा है, और एक क्या मिल रहा है, टू मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी रख के देखिए कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कुछ भी रखे, जीरो पुट कीजिए, नेगेटिव आ रहा है, और माइनस वन पुट कीजिए, माइनस वन पे क्या रहा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो ग्रेटर देन लेना, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन बाई फोर यूनियन टू से लेके इन्फिनिटी आ रहा है। आया। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है हमारे पास, फोर्थ कंडीशन क्या है हमारे पास कि जो माइनस बी बाई टू है वो लेस देन वन होना चाहिए, ग्रेटर देन माइनस टू होना चाहिए। तो माइनस टू से लेके माइनस बी बाई टू ए लेस देन वन, तो माइनस टू माइनस बी, बी के हमारे पास माइनस टू एम हो जाएगा, माइनस टू एम अपॉन टू इंटू ए के अपने पास, ए के एम माइनस टू, तो एम माइनस टू लेस देन वन होगा, ठीक है। तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, पहले इन एक को सोल्व करें फिर दूसरे को सोल्व कीजिए, ठीक है। तो पहले कौन सा सोल्व कीजिएगा, पहले ये वाला सोल्व कर लेते हैं कि पहले सोल्व कर रहे हैं एम अपॉन माइनस भी लगेगा ना, माइनस एम अपॉन एम माइनस टू है, वो लेस देन वन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एम अपॉन एम माइनस टू है, वो माइनस वन लेस देन जीरो, एलसीएम लीजिए, तो माइनस एम प्लस टू अपॉन एम माइनस टू लेस देन जीरो हो गया, ठीक है। तो माइनस टू एम प्लस टू अपॉन एम माइनस टू लेस देन जीरो, तो एक रूट इजिकल टू जीरो करो, एक तो एम इजिकल टू टू आ रहा है डिनोमीटर से, ऊपर से क्या आ रहा है, माइनस टू अपॉन माइनस टू प्लस वन, तो वन और टू आ रहा है, वन और टू आ रहा है।
तो 3 पुट करिए, 3 करोगे तो कितना आ रहा है ऊपर वाला? 3 2 जा 6, नेगेटिव ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव आ रहा है, ओवरऑल नेगेटिव। 1 से 2 के बीच 1.5, 1.5 पुट कीजिए। ऊपर से क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, नीचे से नेगेटिव 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 पॉजिटिव। 0 पुट कीजिए, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव। हमें क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। तो यहाँ से क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 हो गया यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी हो गया। आई बात समझ में? ओके। अब कौन सा सोल्व करिएगा? अब ये -2 ग्रेटर देन -2। ठीक है, तो सोल्व कीजिए ग्रेटर देन 2 के लिए। तो यहीं पे सोल्व करते हैं हम। ठीक है, तो -2 ग्रेटर देन -m अपॉन m -2। तो इसको हम -2 ले सकते हैं, तो -m अपॉन m -2 है, वो +2 हो जाएगा और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब एलसीएम लीजिए। -2 +2m -4 अपॉन m -2 ग्रेटर देन 0। इसको हम क्या ले सकते हैं? इसे लिख सकते हैं m -4 अपॉन m -2 ग्रेटर देन 0। एक तो आ गया 2, एक आ गया 4। इसमें 4 से बड़ा लीजिए, पॉजिटिव आ रहा है, इन दोनों के बीच कर लीजिए, नेगेटिव आ रहा है, इसे छोटा लीजिए, पॉजिटिव आ रहा है तो ग्रेटर देन लेना है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 और यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी, 4 से लेके इन्फिनिटी हो गया। ठीक है ना? तो आई बात समझ में? अब इन सबका क्या लेना है? हमें इंटरसेक्शन लेना है। इन सबका क्या लेना है? ठीक है, आई बात समझ में? हम्म। तो इन सब का इंटरसेक्शन ले लीजिए और बताइए फाइनल आंसर क्या आता है मेरे को। तो यहाँ बनाते हैं अपन इनइक्वलिटी। सो पहले से क्या निकल गया है? 6 2 5। 6 2 5 प्लस 2 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 6 2 5 हो गया। थर्ड से क्या आ गया? -1/4, -1/4 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे बना हुआ है। थर्ड से हो गया। फोर्थ से क्या आया? 1 से 1 और 2, 1 और 2, तो 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 और 2 आया। यहाँ से क्या? 2 और 4, तो 2 और 4 यहाँ पे आएगा ना। तो पहले को प्लॉट करते हैं हम, माइनस इन्फिनिटी से लेके क्लोज इंटरवल 6। सेकंड करते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 और 5 से इन्फिनिटी, ओपन में है वो, 5 से इन्फिनिटी है ना। थर्ड करते हैं -1/4 और 2 से इन्फिनिटी। फोर्थ वाली इन्फिनिटी करते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 और 2 से लेके इन्फिनिटी। ओके, ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 और 4 से लेके इन्फिनिटी। बताओ सारा किस में आ रहा है? सारा इसी इंटरवल में आ रहा है। किस में आ रहा है? हम्म, इसमें आ रहा है 1 2 3 4 5, इसमें भी सारा आ रहा है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके -1/4 यूनियन 5 से लेके 6। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। आई बात समझ में? कोई भी डाउट है तो बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अच्छा था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी
set the sets of values of a the set of values of a for which both both the roots of x square minus 1 is equal to 0 has between the roots। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस a स्क्वायर x माइनस 3a क्यूब इज इक्वल टू 0 इज। पहले क्वेश्चन समझिए क्या है। जिस सेट ऑफ होल वैल्यू है हमें एक ही रेंज बतानी क्या है। फॉर बोथ द रूट्स ऑफ दिस, इसके रूट क्या है, प्लस माइनस वन है, वो हैज बिटवीन द रूट ऑफ दिस वन, प्लस माइनस वन है वो इसके बीच में है। तो अगर हम देखें तो सॉल्यूशन इसका तो किस तरीके से सोचेंगे इसमें हम कि जो ये फंक्शन ए क्या है इसमें पॉजिटिव है तो ये ग्राफ कैसे बनेगा। अब वो गेट अब पैराबोला प्लॉट बनेगा। इसके बीच में ये क्या है, वन, दो रूट है, वन और माइनस वन है, ये दोनों वन इसके बीच में ही होने चाहिए, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन। आई बात समझ में। तो प्लस माइनस वन है तो इसके बीच में होना चाहिए। चलो, यहाँ पे माइनस वन होगा, यहाँ पे प्लस वन होगा। आई बात समझ में। तो दोनों रूट इसके बीच में होना चाहिए। तो ये तो आपको कंडीशन बताई थी। इसके लिए पहले क्या होता है कि अगर हम देखें कि ए पॉजिटिव है और ये क्या एफ ऑफ के वन नेगेटिव, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, लेस देन आना चाहिए। और सेकंड क्या है, के टू है, ठीक है, के टू ए पॉजिटिव है और एफ ऑफ के टू क्या है नेगेटिव, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि कौन सी कंडीशन है ये वाली, तो दोनों, हाँ, तो इसमें डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और दोनों रूट क्या होना चाहिए, ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो होना चाहिए, ए इंटू एफ ऑफ के टू लेस देन जीरो होना चाहिए, जब इन दोनों के वन के टू इसके बीच में लाई करेंगे। आई बात समझ में। तो करते हैं ये वाला। तो दोनों रूट अलग अलग होना चाहिए, तो इसके लिए कंडीशन डी इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे बोल देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं पहले के अंदर डी इज ग्रेटर देन जीरो होगा और क्या होगा, दोनों रूट अलग अलग होंगे। और सेकंड कंडीशन ए इंटू एफ ऑफ के वन वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। और सी क्या होगा, ए इंटू एफ ऑफ के टू वो भी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, क्योंकि ए पॉजिटिव है और ए की वैल्यू वन है, तो आसानी हो जाएगी हमें करना। ठीक है, तो पहले ए वाला पार्ट करते हैं पहला। तो डी इज ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर बी के स्क्वायर कीजिए, ओहो बड़ा जाएगा इतना। हम्म। तो इसमें हमें ये कंडीशन सेट ऑफ वैल्यू एक वाला होनी चाहिए ना, शायद डी इसमें अलग अलग है। डी इसमें पॉसिबल है कि डी चेक करने की जरूरत है इसमें, हमें बताइए। हम्म, चलो करते हैं एक बार क्या आता है। तो बी डी स्क्वायर माइनस फोर ए, तो बी का स्क्वायर थ्री ए माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू माइनस थ्री ए क्यूब ग्रेटर देन जीरो, नाइन ए स्क्वायर प्लस ए की पावर फोर माइनस थ्री टू जा सिक्स ए क्यूब माइनस फोर ए जाते बारह ए क्यूब ग्रेटर देन जीरो। तो टोटल क्या है, ए की पावर फोर
प्लस 6a³ प्लस 9a² ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से a² कॉमन लीजिए, ठीक है, और a² प्लस 6a प्लस 9 ग्रेटर देन 0। तो a², 3 3 9, -3 पॉजिटिव, इसके रूट क्या आ जाएंगे, a-3 का होल स्क्वायर है, ये क्या है, इसका होल स्क्वायर है, a-3 का, a+3 का होल स्क्वायर, a² प्लस में 3 2 6 a प्लस में 9 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो 0 आ गई, और a कितने की, -3 और 0, 0 से बड़ा कुछ भी ले नंबर तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, -3 और 0 के बीच में ले लीजिए तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, स्क्वायर है तो होल के बीच में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसमें -3 और 0 नहीं आएगा, सिर्फ -3 r -3, 0, ये इसका वो है ना। ओके, इनक्वलिटी आ गई। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस क्या कहता है हमारा, कि ए की तो वैल्यू 1 है, एफ ऑफ के वन क्या है, -1, ठीक है, ये -1 है और ये क्या है, 1 है। तो ए तो 1 है, तो इसमें -1 पुट कीजिए, मतलब f(-1) और लेस देन 0 होना चाहिए। तो -1 पुट किया तो क्या आया, तो 1 आया, -3a - a² आया, -3a³ लेस देन 0। तो 1 -3a प्लस a² -3a³ लेस देन 0। तो -3a³ प्लस a² -3a प्लस 1 लेस देन 0, -3a³ -a² प्लस 3a -1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर मैं इसमें से a² कॉमन ले लेता हूँ तो 3 -1 बचेगा, और यहाँ से मैं 3, सॉरी, अगर मैं यहाँ से a² कॉमन लेता हूँ तो 3a - 1 बचेगा, और यहाँ से 1 कॉमन ले लेता हूँ 3a - 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से a² प्लस 1 आ गया, और ये यहाँ से आ गया 3a - 1 ग्रेटर देन 0। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है क्वांटिटी, तो a इज ग्रेटर देन 1/3। तो 1/3 से ग्रेटर देन 1/3 से लेके इंफिनिटी। आई बात समझ में। थर्ड वाला बताइए क्या है, थर्ड वाला क्या है, f(1) है वो भी लेस देन क्या होगा, 0, f(1), अब 1 पुट कीजिए इसमें, तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 3a - a² आ जाएगा, -3a³ लेस देन 0 आ जाएगा। तो 1 प्लस 3a - a² -3a³ लेस देन 0 हो गया। तो -3a³ -a² प्लस 3a प्लस 1 लेस देन 0। तो 3a² प्लस a² -3a - 1 लेस देन 0। तो यहाँ से वापस a² कॉमन लीजिए, 3a प्लस 1 -1 कॉमन लीजिए, 3a प्लस 1 लेस देन 0। तो a² -1 और 3a प्लस 1 लेस देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a - 1 a प्लस 1, 3a प्लस 1 लेस देन 0। तो एक तो -1/3 आ गया, एक -1 आ गया, और एक क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये 3 बन गए इसमें। अब देखिए क्या आएगा, यहाँ पे इससे 1 से बड़ा लीजिए, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हमें के लिए लेस देन चाहिए, तो -∞ से लेकर -1, ठीक है। ओके, इनइक्वालिटी चेंज नहीं की सर आपने, ओके, कहाँ से, यहाँ से हो गया ना चेंज, हाँ, ओके, सॉरी भूल गया बेटा, ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1 से लेके -1/3 यूनियन आ जाएगा, 1 से लेके इंफिनिटी, 1 से लेके इंफिनिटी आ जाएगा। आया बात समझ में, कोई डाउट है तो बताइए। ओके।
अब इन सबका क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन के लिए नंबर लाइन बनाइए सबसे पहले आप। ठीक है, नंबर लाइन बनाइए। तो इसमें क्या आ रहा है, पहले तो कंप्लीट आ रहा है, पहले तो क्या कंप्लीट आ रही है। ठीक है, फिर भी लिख देता हूँ मैं इसके ऊपर। -3 और 0, तो दिस इज -3 और दैट इज इक्वल टू 0। और इसके 1/3 हो जाएगा, ये -1/3 हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये -3 कर देगा इसको, और यहाँ पे इसका 1 आ जाएगा। तो पहले में क्या है, -3 और 0 नहीं आना चाहिए ना, यहाँ से ये नहीं आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए यहाँ पे तो। ओके, सेकंड क्या है, 1/3 से ग्रेटर देन, तो 1/3 से ग्रेटर देन। ठीक है, ये -1 से लेके -3, -1 से लेके -1/3, और 1 से, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, ये क्या आएगा यहाँ, और ये कि यहाँ पे क्या जाएगा, 1 से लेके इन्फिनिटी, तो तीनों किस में आ रहे हैं, इस वाले इंटरवल में आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 से लेके, टोटल आंसर आ जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी, फाइनल आंसर आ जाएगा ये हमारा। ठीक है, आया बात समझ में? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ओके। हम्म, तो बाकी क्वेश्चन हम कल करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, मिलते हैं कल, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और हम कुछ और दूसरे फंक्शंस के बारे में भी देखेंगे। ओके, बाय। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कैसी वीडियो लगी, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।